यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स और दो रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके थे, हैलोजिनेशन रिएक्शन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेशन का मतलब क्या था? रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। एंड सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पे आपको कैसी लेनी होती है? कंसंट्रेटेड ही लेनी होती है। तो सपोज आई एम टेकिंग हियर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मैंने लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे और उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा हीट। ठीक है, अब उसको हीट करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे होगा क्या? जो हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट वर्क्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से क्या करता है? वर्क करता है। ये आप सबको ध्यान होना चाहिए। जो नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड जब हम ऐड करते हैं तो वो नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये किसको इंट्रोड्यूस कराती है? बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप को। सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या होता है? यहाँ से देखेंगे SO3H ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए ये आपका क्लोरीन तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H और साथ में पैरा पोजीशन पे भी यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? ये ऊपर Cl और यहाँ पे SO3H ग्रुप की। इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है? पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये तो बाकी तो हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और क्लोरीन जो है वो हमारा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी सेकंड पोजीशन। और इसी तरह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? फोर्थ पोजीशन। तो इसका नाम क्या है? 2-क्लोरो, इट्स नेम इज 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्थो पोजीशन पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप अटैच होता है वो प्रोडक्ट कैसा रहता है? हमारा माइनर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पैरा वाला। ठीक है, इसका नाम क्या है? देखिए इट्स नेम इज 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लेना है और उसको क्या करना है? हीट करना है। तो ये हो गया नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। उसके बाद बात करते हैं, तो अब इसके बाद हमें पढ़ने होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसके बारे में आपने थोड़ा सा 11th क्लास में भी पढ़ रखा है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। यस, तो जो हमारे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं, दीज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। एक तो हो गया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है इसमें? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब इसके नाम से थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, एल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किनकी? हेलोरीन्स की। तो हम क्या करते हैं? एक तो ले लेते हैं हेलोरीन लाइक आवर क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराते हैं। एल्काइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। तो इसका किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl। रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में इसका रिएक्शन कराना है। इट इज योर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ से क्या होता है? ये आपका Cl ग्रुप तो बेंजीन के ऊपर लगा ही हुआ है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा? रिएक्शन का नाम एल्काइलेशन है। इसका मतलब जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे आ जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो एल्काइल ग्रुप आपका जो भी हो, यहाँ पे आपने जो भी ले रखा है, वेदर इट इज योर मिथाइल ग्रुप, इट इज योर इथाइल ग्रुप, व्हाटएवर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, साथ ही में कहाँ पे आएगा? पैरा पोजीशन पे भी। ठीक है, अब अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसका नाम क्या होता है? मिथाइल बेंजीन होता है। ठीक है, तो ये मिथाइल बेंजीन तो यहाँ पे है, बट इसके साथ में आपको क्लोरीन की पोजीशन मेंशन कर देनी है। ये सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या होगा? 2-क्लोरो मिथाइल बेंजीन। इट इज 2-क्लोरो मिथाइल बेंजीन एंड इट इज द माइनर प्रोडक्ट एंड इट इज मेजर प्रोडक्ट। और इसका नाम क्या है? 4-क्लोरो मिथाइल बेंजीन। क्या है बेटा इसका नाम? 4-क्लोरो मिथाइल बेंजीन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
यस, नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, या इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम लेते हैं हेलो अरीन को, सपोज वी आर टेकिंग हेयर क्लोरो बेंजीन, ठीक है, प्लस एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप वहां पे आपको ऐड कराना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड मतलब CH3CO Cl, ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। ये रिएक्शन भी होगा सेम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जो बेसिकली यहाँ पे जिन रिएजेंट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, दीज रिएजेंट्स आर यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। और यहाँ से अब रिएक्शन का नाम असाइलेशन या एसिटाइलेशन है, तो इधर जो हमारा असाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आ जाएगा, ठीक है। कौन सा है ग्रुप? COCH3 ग्रुप। तो देखिए प्रोडक्ट, ये आपकी बेंजीन रिंग, इधर क्लोरीन, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे COCH3, इसी तरह से यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आपका COCH3 ग्रुप, ठीक है। अब आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि आपके पास होती है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर अगर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाता है? एसिटाफिनोन उसको बोला जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? एसिटाफिनोन। ये जो मैंने लिखा हुआ है बेंजीन के ऊपर COCH3, इसका नाम क्या होता है? एसिटोफिनोन। ये छोटे छोटे नेम्स देखिए आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नेम्स याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब आपसे कन्वर्जन पूछे जाएंगे या फिर कंप्लीट द इक्वेशंस पूछी जाएंगी तो उसके लिए आपको नेम्स पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर COCH3 का नाम जो होता है एसिटोफिनोन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरो एसिटाफिनोन। इसका नाम क्या है? 2-क्लोरो एसिटोफिनोन। और इसका नेम क्या है? 4-क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या है इसका नाम? 4-क्लोरो एसिटोफिनोन, एंड इट इज आवर मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज आवर माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है हेलोअरीन्स के वो हो गए कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? हेलोजिनेशन पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़े, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एज वेल एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे बाकी है हेलोअरीन्स की, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो चलिए फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। यस, सो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स इज रिएक्शन विद मेटल्स। लेकिन इस रिएक्शन को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको रिवाइज कराना चाहूंगी। हम लोगों ने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ा था, जिसको आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है पहले। कौन सा था वो रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या हुआ था? देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2 मोल्स ऑफ या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं 2 सोडियम एटम्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और इसी को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया था। कैसे? हमने एक RX ऐसे लिखा, प्लस कैसे लिख दिया था? XR लिख दिया था, ताकि जो प्रोडक्ट है वो इजिली बन पाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या था आपका? ये रिएक्शन था, और यहां से हेलोजन और सोडियम एटम्स का हो गया था रिमूवल एंड RR, ठीक है। ये आपके एल्केन की यहाँ पे क्या हो गई थी? फॉर्मेशन हो गई थी। दिस रिएक्शन इज नोन एज द वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो आपने क्या ले रखा है? आपने एल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन ले रखा है। हेलो अरीन्स की जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे जस्ट क्या चेंज करना है? हमें यहाँ पे सिर्फ R ग्रुप की जगह, R ग्रुप जो यहाँ पे एल्काइल था, R यहाँ पे क्या था? एल्काइल ग्रुप था, इसकी जगह हमें क्या ले लेना है? यहाँ पे अराइल ग्रुप ले लेना है, ठीक है। अराइल है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिख दो, इस तरह से, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, हेलो अरीन ऐसी होती है, अब समझ लो ये खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको साइड कर दिया, मैंने इसको लिटा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका RX। R यहाँ पे कौन है? आपका अराइल है। सेम वही लिया, प्लस एज इट इज साथ में लेने हैं 2 सोडियम एटम्स प्लस एक और ये वाला मोलिक्यूल। जैसे आपने इधर एल्काइल हैलाइड ले रखा था, इधर ले लो अराइल हैलाइड। तो कैसे बनाएंगे? देखो ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया किसको? X को। नाउ अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दोबारा से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वही होगा, इधर से हेलोजन और इधर से सोडियम का रिमूवल, और ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए अटैच्ड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो थोड़ा सही से दिखाना, ऐसे, ठीक है। प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड, जिसका क्या हो गया? रिमूवल हो गया। बिल्कुल देखिए सेम है रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के जैसा ही है एग्जैक्ट।
चेंज कहाँ पे है, डिफरेंस कहाँ पे है, ये आपका एल्काइल ग्रुप था और इस केस में आपका कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे अराइल ग्रुप है। उस नेम रिएक्शन, वो नेम रिएक्शन है और उस रिएक्शन का नाम क्या था, वुड्स रिएक्शन। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम है फिटिक रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये भी, क्या है इसका नाम, फिटिक रिएक्शन। एक हमने पढ़ा वुड्स रिएक्शन, एक हमने पढ़ा फिटिक रिएक्शन। अगर हम इन दोनों को कर दें कंबाइन, दोनों को कंबाइन करने का मतलब क्या है, देखिए एक वुड्स एक फिटिक, दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये रिएक्शन, इट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या करना है आपको, यहाँ पे आप इन दोनों को कंबाइन करा रहे हो, तो एक ये जो आपने ले रखा है, ठीक है, एक तो आप ले लो अराइल हैलाइड का मोलिक्यूल प्लस 2 सोडियम एटम्स आपके एज इट इज, प्लस दूसरा कौन ले लो आप इसमें, दूसरा ले लो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, वुड्स के अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड्स के ही हैं, फिटिक के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स अराइल हैलाइड के हैं, और वुड्स फिटिक में दोनों आ जाते हैं, एक अराइल हैलाइड आ गया और एक कौन सा आ गया, एल्काइल हैलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। अब यहां से दोनों जगह से हेलोजन और ये 2 सोडियम एटम्स का हो गया रिमूवल, और ये 2 ग्रुप एक दूसरे के साथ हो गए अटैच्ड। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX, सोडियम हैलाइड की यहाँ पे साथ में क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल सा रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गया और इसी तरह से आपका फिटिक रिएक्शन हो गया। जो फिटिक रिएक्शन है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए 2 फिनाइल ग्रुप एक साथ अटैच हो गए, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप डाई फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। कोई भी आप हेलो अरीन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आप क्या ले सकते हैं, हेलो एल्केन ले सकते हैं और रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब अगर एग्जांपल देखें, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH3Cl प्लस 2 सोडियम एटम्स प्लस Cl ये तो था हमारा वुड्स रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्लोरीन और सोडियम हो गए थे यहाँ से रिमूव, CH3 यानी कि C2H6, इट मीन्स इथेन की यहाँ पे क्या हो गई थी, फॉर्मेशन हो गई थी, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, इनकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन मान लीजिए हमने यहाँ क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन प्लस 2 सोडियम एटम्स प्लस एक और हम यहाँ पे क्या लेंगे, दूसरा भी क्लोरोबेंजीन ही लेंगे, तो यहाँ पे आ गया सपोज आपका क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इधर से दोनों क्लोरीन और इधर से सोडियम का हो जाएगा रिमूवल, तो क्या बनेगा, देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन हो गई, डाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो गई, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हो गया आपका फिटिक रिएक्शन। नाउ व्हाट अबाउट वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक तो लो हेलो अरीन, सपोज ले ली हमने क्लोरोबेंजीन, प्लस 2 सोडियम एटम्स ले लिए, प्लस एक ले लो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मान लो हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन होगा सेम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां से वही, ठीक है, प्रोसीजर वही चलेगा, सेम प्रोसेस चलेगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड की हो जाएगी फॉर्मेशन। ये आपका अराइल ग्रुप है, आपकी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप आ जाएगा। इसको स्ट्रेट इस तरह से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख देना अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, ये हो गया, प्लस साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी हेलोरीन्स की, और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो गई। अब जिसका जो जो पेंडिंग वर्क है इस यूनिट में फटाफट से कंप्लीट करेंगे। सेकंड पॉइंट, इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी इंडेक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ओके, थैंक यू।